अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। लास्ट सेक्शन के अंदर आपको हमने बताया था अलाइनमेंट्स के बारे में, किस तरह से आप अपने कंटेंट की अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको डिफरेंट अलाइन लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम बुलेट्स और नंबर्स एंड मल्टी लेवल लिस्ट को डिस्कस करेंगे। बुलेट्स और नंबर्स को हम किस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। बुलेट्स और नंबरिंग को हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। बुलेट्स जो होती है उसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बुलेट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और जो नंबरिंग होती है उसको हम ऑर्डर लिस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है बुलेट्स और नंबरिंग के अंदर? अगर किसी चीज़ को आपने सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट करना है, अगर आपने किसी चीज़ को सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबरिंग। जैसे कि लाइक दिस, कोई हम सीक्वेंस दे रहे हैं 1 2 3, जैसे कि क्या कहते हैं, गुस्ल करने का तरीका, वज़ू करने का तरीका, तो ये क्या एक सीक्वेंस वाइज है। इसके अंदर हम किसी सीक्वेंस को क्या स्किप नहीं कर सकते, किसी सीक्वेंस को स्किप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमें कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग इट्स मीन्स के ऑर्डर लिस्ट। और इसी तरह से हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर हम कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स लाइक दिस, ये तमाम चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, जो इससे पहले बताई गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी काम करते हैं, लेकिन वो आप क्या करते हैं, नोटबुक्स के ऊपर आप काम किया होगा, आप बुलेट्स वगैरह आपने यूज़ किया होगा। क्या होते हैं बुलेट्स कि आप कोई पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, या तो आप 1 2 3 लिखते हैं, या तो आप ABC लिखते हैं, या तो आप अली बे लिखते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास नंबरिंग है। देन आप दूसरा क्या करते हैं, सर्कल लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, स्टार बना देते हैं, वो हमारे पास क्या है, बुलेट्स, जहाँ पर हम किसी चीज़ को सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर हमारे पास बुलेट्स की कमांड है, और देन हमारे पास क्या है, नंबरिंग की कमांड है। तो यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएट अ बुलेट लिस्ट और क्रिएट अ नंबर लिस्ट, ठीक है। क्लिक एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट, मीन्स के यहाँ आप एरो पे क्लिक करके इसकी लुक को चेंज कर सकते हैं। लुक को किस तरह से, आप इसके सिंबल को चेंज कर सकते हैं, आपने इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और देन इसका साइज़ आपने चेंज करना है, आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंबल की जगह आपने पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि हम टाइप करने से पहले भी फॉर्मेट कर सकते हैं और टाइप करने के बाद भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइप करने से पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैंने बुलेट्स की कमांड को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, होम। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट बुलेट मेरे पास ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, जहाँ पर मैंने क्या किया, इंसर्ट, ठीक है, डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। और मैंने क्या कर दिया, लेआउट। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक बुलेट्स अपीयर हो रहे हैं। अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए एंड पे, तो आप अगेन एंटर की प्रेस करेंगे तो आप बुलेट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी बुलेट्स के ऊपर आपके पास वो जो भी लिस्ट है आपके पास, आपने बुलेट्स अप्लाई किए हुए हैं या नंबरिंग अप्लाई की हुई है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए थे, मैं यहाँ पर क्या एरो पे क्लिक करूँगा। एरो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, टिक आ रहा है, टिक चाहिए टिक लगा देंगे, एरो चाहिए एरो लगा देंगे, स्टार चाहिए स्टार लगा देंगे। और इसके अलावा अगर कोई सिंबल आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आने के बाद आप आते हैं सिंबल के ऊपर। सिंबल पे आप आने के बाद हमारे पास एक फॉन्ट होता है वेबडिंग्स। ये फॉन्ट तमाम जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं वेबडिंग का फॉन्ट, तो वहाँ पर आपको सिंबल्स ही मिलते हैं, ठीक है। आप अडोब यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेबडिंग्स के फॉन्ट के थ्रू आपको क्या है, सिंबल मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेबडिंग्स लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं वेबडिंग्स, तो मेरे पास वेबडिंग्स बहुत टाइप के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हमारे पास विंगडिंग्स आ रहा है, विंगडिंग्स नहीं, हमने वेबडिंग्स पे क्लिक किया। तो यहाँ पर विंगडिंग्स के ऊपर भी आपके पास सिंबल्स ही होते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं, इसमें से आपने जो भी सिंबल यूज़ करना है वो आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं, तो हमें ये स्पीक वाला सिंबल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, ओके क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो सर्कल थे उसको रिप्लेस करके क्या, ये स्पीक वाला सिंबल आ गया। कलर चेंज करना है मुझे इसका, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर। डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर आने के बाद फॉन्ट के टैब पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया,
मुझे नो कलर आ रहा है फ़ॉन्ट कलर, मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर कर दिया। ये जो भी कलर आपको चाहिए वो आप कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहीं से आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम बुलेट्स के अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। ओके कर दिया तो ये देखें हमारे पास क्या कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या यहाँ पर पिक्चर चाहिए, आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, जो भी पिक्चर आपको चाहिए। किसी एक का आपने कलर चेंज करना है या किसी एक का आपने बुलेट चेंज करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपने काम करना है, ये देखें वो स्पेसिफिक उसी को चेंज कर, कलर चेंज करना है आप अगेन आते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपका कलर ऑरेंज सेट हुआ हुआ है, क्योंकि आपने कलर चेंज किया है। डिफाइन न्यू बुलेट्स फॉन्ट, और यहाँ पर आप आके क्या करेंगे, ब्लैक, और ओके कर देंगे तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, बुलेट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर लगानी है आपने किसी पे, आपने सेलेक्ट किया, बुलेट्स पे आप आए, डिफाइन न्यू बुलेट्स, पिक्चर पे आते हैं। पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने पिक्चर यूज़ करनी है। हम आते हैं डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे डिफरेंट इमेज आ रही है, तो यहाँ से हम कोई भी इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाली इमेज यूज़ कर ली है, तो ये हमारे पास ये देखें इमेज आ गई, ठीक है। तो इमेज का साइज़ भी हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का साइज़ है तो इसी तरह से हमें फ़ॉन्ट का अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक इमेज का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने नंबरिंग यूज़ करनी है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आप नंबरिंग पे आते हैं, देन आप यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आपने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं, आप अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने रोमन सेलेक्ट करना है, आप रोमन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ऑप्शन है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। आपको बुलेट लिस्ट चाहिए या नंबरिंग लिस्ट चाहिए। बुलेट्स के अंदर क्या है, आपके सिंबल होते हैं, नंबरिंग के अंदर आपके पास नंबरिंग होती है, मीन्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, ABC नंबरिंग होती है 1 2 3, अलीबे पे होता है, रोमन में आपके पास 1 2 3 आ रही होती है, जो भी आपको सीक्वेंस। तो जहाँ पर आपको सीक्वेंस यूज़ करना है वहाँ पर आप नंबरिंग यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं करना वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंबल चेंज कर देते हैं हम। ये सिंबल ले लिया, मैं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाहौर। ओके हो गया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो क्या अब मैं लाहौर के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर मुझे लाहौर के बारे में एक्सप्लेन करना है तो क्या मैं लाहौर के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस तरह से? जी मुझे बताएं। जी, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसको कोई क्या हमने इसको कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको नंबरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद नंबरिंग इसको सेलेक्ट कर ली, मेरे पास नंबर ABC आ गया, नंबर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो भी आपने। अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लाहौर को कर सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम बैक जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर मुल्तान को चाहूँ तो पहले मैं मुल्तान को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। कराची को चाहूँ तो कराची को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। बट अगर मैंने यहाँ पर कोई सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया होता तो देन मुझे क्या करना पड़ता है, जो मैंने ऊपर सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं कराची को पहले एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर उसको बताया, फर्स्ट नंबर लाहौर, सेकंड कराची, थर्ड मुल्तान। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट कंटेंट लिखूँगा, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो किसके बारे में करूँगा, लाहौर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर आप कोई चीज़ सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नमाज के नाम लिखने, तो वो एक आपका सीक्वेंस है। वज़ू करने का तरीका है, वो एक क्या आपका सीक्वेंस है। गुस्ल करने का तरीका है, वो आपके पास क्या एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप उसके अंदर बुलेट्स वगैरह लगा देंगे तो देखने वाला उसके अंदर क्या किस टाइप मिस भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ पर नंबरिंग, जहाँ पर क्या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया गया, सीक्वेंस की एक इम्पॉर्टेंस है, तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, नंबरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, मैं गूगल ओपन करता हूँ तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट इन HTML, तो इमेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप की लिस्ट आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 5, ये हमारे पास क्या आ रही है ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ये क्या आ रही है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आ रही है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है ये भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की लिस्ट आ रही है, ये देख सकते हैं। अब इसमें से आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इजी से लिस्ट बना सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आपने कोई भी इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास वो बता रहा है कि क्या है, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर सिंबल्स हैं, और ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास क्या है 1 2 3। आप अगर हम वर्ड के अंदर बात करें तो वर्ड के अंदर हम इसको क्या कहेंगे बुलेट्स और नंबरिंग। ये हमारे पास नंबरिंग है, नंबरिंग की कमांड के साथ हमने काम किया हुआ है, और ये काम हमने बुलेट्स की कमांड के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास आ रहा है। ये क्या हमारे पास बुलेट्स हैं, ये हमारे पास क्या है नंबरिंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है नंबरिंग्स हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा भी होता है, मिक्सअप भी होता है। बुलेट जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या नंबरिंग भी यूज़ हुई है, बुलेट्स भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आपके सारे जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी इमेज हम आते हैं, कोई एक शॉर्ट इमेज देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमारे पास चले, जैसे कि चलो हम आइटम 1 वगैरह लिख लेते हैं। तो मैंने आता हूँ। ठीक है, हम टाइप करने के बाद भी कर सकते हैं और टाइप करने से पहले भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बुलेट्स लगाने हैं आप बुलेट्स लगा देंगे, नंबरिंग लगानी है आप नंबरिंग। तो जब आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं या नंबरिंग यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है आपका जो कंटेंट होता है फर्दर गैप लेता है, मार्जिन लेता है। बुलेट जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ा सा वो क्या करता है गैप लेता है। अगर ऊपर से आप देखें, ये देखें कॉन्टेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब हमने बुलेट्स अप्लाई किए वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको बुलेट्स को ख़त्म कर देता हूँ तो अगेन मेरा कॉन्टेंट क्या हुआ, ये देखें उस सीक्वेंस में आ गया। तो ये तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर हमारे पास बुलेट्स के अंदर लेवल्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं बुलेट्स के अंदर लेवल्स होते हैं। नंबरिंग हो या बुलेट्स हो तो हमारे पास टोटल लेवल्स होते हैं 9 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम टैब की प्रेस करते हैं, प्रीवियस लेवल पे आने के लिए हम क्या करते हैं शिफ्ट टैब की प्रेस करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, देन वो आपको फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप ये देखें हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा लेते हैं नेस्टेड वाला ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा हार्ड सा लेते हैं। चलिए पहले एक इजी सा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉफ़ी का आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव इमेज है। ठीक है, ताकि आपके सामने शो होता रहे, ताकि आपको पता चले कि जो काम हमने किया है बिल्कुल सही किया कि नहीं। ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मुझे ये काम करना है, किसके ऊपर काम करना है वर्ड के ऊपर काम करना है। तो मैं अपने तमाम इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करता हूँ। ये तमाम जितना भी कंट्रोल ए आपको बताया गया था ऑल सिलेक्शन के लिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा ड्रिंक लिखा, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप फ़ॉन्ट देखेंगे तो ये एजिस बने हुए आ रहे हैं। तो एजिस बने हुए जिस फ़ॉन्ट के ऊपर आपके पास एजिस बने हुए आए उस फ़ॉन्ट का नेम होता है टाइम न्यू रोमन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको टाइम न्यू रोमन, ये देखें बिल्कुल सेम आपके पास वो फ़ॉन्ट हो जाएगा। देन मैंने एंटर की प्रेस किया, नीचे भी मेरे पास वो सेम आ रहा होगा। तो बट मुझे नीचे क्या वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया कंट्रोल स्पेस से फॉर्मेटिंग को रिमूव किया। क्लियर आउट फॉर्मेटिंग से भी आप कर सकते हैं। बुलेट्स पे आता हूँ, ये देखें थोड़ा सा इसने क्या किया फर्दर मार्जिन लिया। मैंने यहाँ पर लिखा कॉफ़ी, एंटर क्लिक किया, ऑटोमेटिक मेरे पास बुलेट आ गया। टी लिखा, एंटर क्लिक करूँगा तो नीचे ऑटोमेटिक मेरे पास बुलेट आ गया। बट यहाँ पर क्या टी के सब चाइल्ड है, ब्लैक टी है और ग्रीन टी है, इसके सब आइटम आप समझ लें। तो अगर आपके पास कोई आइटम है और उसके सब आइटम्स हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं टैब की प्रेस करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक टी लिख दूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो अक्सर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, आप मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर ब्रोशर्स होते हैं, वहाँ पर क्या मोबाइल सैमसंग है तो सैमसंग के मॉडल लिखे होते हैं, नोकिया तो नोकिया के, ओप्पो है तो ओप्पो। इसी तरह से रेस्टोरेंट पे जाते हैं, चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड के आपके पास आ रहे होते हैं आइटम्स, फिर इसी तरह बारबेक्यू के आइटम्स आ रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या बुलेट्स और नंबरिंग के थ्रू हम इनको टैकल कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस किया। अब टेक्स्ट टाइप करने से पहले हम क्या करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर क्लिक किया। अब जो बुलेट हमारा आएगा ब्लैक टी के नीचे आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन टी। एंटर क्लिक किया, हमारे पास ग्रीन टी के नीचे आ गया। अब हमें प्रीवियस लेवल पे जाना है। प्रीवियस लेवल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट टैब की प्रेस कर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम डॉक्यूमेंट बन गया। अब एक और डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमें ये बनाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हुआ है, नंबरिंग भी यूज़ हुई है और बुलेट्स भी यूज़ हुए हैं। अब इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट को किस तरह से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। वर्ड आपको मैंने कहा, एक दफ़ा अगर आपने सही से समझ लिया, प्रैक्टिस की, तो आप जैसा चाहे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल ए किया, रिमूव कर दिया इसको मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की। इंस्ट्रक्शन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी तमाम चीज़ें आपको हम बता देंगे कि वरना आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस से आपको सिलेक्ट करना बताया हुआ है। ठीक है, ये साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया। नीचे आते हैं, कंट्रोल स्पेस से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। नंबरिंग्स पे हमने क्लिक किया, नंबर हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने फ्रूट लिखा, एंटर क्लिक किया, 2 आ गया। अब फ्रूट के अंदर क्या सब आइटम है, क्या बनाना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड लेवल पे जाना, तो हम टैब की प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया बनानास। एंटर क्लिक किया तो बनानास क्या हमारे पास कलर्स, उसने उसका सब आइटम है मज़ीद। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद हम टैब की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये फ्रूट लिखा गया ये इस लेवल 1 है, इसकी पोजीशन। जो बनानास लिखा गया ये लेवल 2 है, और ग्रीन जो लिखा गया ये इसका लेवल 3 है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, बैक पे जाना है। तो मुझे, मैं एंटर क्लिक करता हूँ, मेरे पास 2 आ गया। मुझे क्या करना है, बनानास के लेवल पे जाना है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट टैब की प्रेस करके भी जा सकता हूँ, और देन यहाँ से मेरे पास क्या, चेंज लेवल स्टार है। ये देखें, मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। अभी वो मुझे बता रहा है मैं लेवल 3 पे, मैं नहीं लेवल 2 पे जाना। तो ये देखिए लेवल 2 पे आप चले जाएंगे। आपने लेवल 3 पे जाना है या लेवल 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, तो ये देखिए वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंट दे देगा। तो मुझे लेवल 1 पे जाना है, मैं लेवल डायरेक्ट यहाँ से भी लेवल 1 पे आ सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आप बुलेट्स हो या आपके नंबर हो, तो आप यहाँ से इसके लेवल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंटर क्लिक किया, टैब की प्रेस किया, रेड आ गया मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। एंटर की प्रेस किया, शिफ्ट टैब की प्रेस किया, अगेन शिफ्ट टैब की प्रेस किया। या तो आप कीबोर्ड से कर लें या तो आप उस कमांड से जाके कर लें, तो जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ब्रोकली हमने लिख दिया। एंटर टैब ग्रीन, एंटर शिफ्ट टैब कैरेट, एंटर टैब ऑरेंज, एंटर शिफ्ट टैब, और यहाँ पर हमने कह दिया नॉन वेजिटेबल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे होंगे, बुलेट्स चेंज आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, बुलेट्स चेंज आ रहे हैं। ऐसा ही है, हम इसके बुलेट्स को फ़ौरन साथ साथ भी कर सकते थे, और देन हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मुझे इसको चेंज करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखें एम्प्टी सेल का। ठीक है, अब आपको फॉर्मेट पेंटर का बताया था, हम फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर देते हैं। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग को, ये देखें, एक इसके अलावा भी दूसरा तरीका है, वो भी आपको आगे जाके हम बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसका हमने चेंज किया, इसका हमने क्या किया, सिंबल कौन सा, ये सिक्योर वाला रख दिया। देख रहे हैं, एक साथ हो गए।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि अगर आप कोई आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो देन तब आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज आइटम और क्रिएट एन आउटलाइन। कोई अगर आप आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट में डिफरेंट ये है कि जो आपका बुलेट्स आते हैं वो आपके क्या आता है, आइटम के बिल्कुल नीचे आता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इमेज ताकि आपको समझ में आए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इमेज देखें और ये इमेज देखें, इसके अंदर जो बुलेट्स आ रहा है वो फर्दर थोड़ा सा गैप के साथ आ रहा है जब आप टैब की प्रेस करेंगे। अच्छा, टैब की तो वहाँ पर भी आपको प्रेस करनी होगी, बट वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंट है कि वहाँ पर आप बुलेट्स या नंबरिंग वाली कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट वाला यूज़ करेंगे कमांड। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सेव इमेज, तो कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया इसको हमने। इसको थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको नज़र आ जाए। अगर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, क्या एंटर क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं आके फॉर एग्जांपल ये काम करता हूँ, आपके जहन में होगा रोमन यहाँ पर भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ, लिस्ट आइटम 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, टैब की प्रेस किया, तो ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, फर्दर मार्जिन आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सेम वैसा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम डिक्रीज़ इंडेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास हम काम कर सकते हैं। हम इसका इंडेंट पे जाके हम सेट कर देंगे। बट दूसरा जो हमारे पास वे है, वो क्या वे है वो आप समझें, ठीक है। एंटर। अब मैं यहाँ पर आऊँगा क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूँगा कि रोमन वाला कौन सा है। तो रोमन वाला हमारे पास ये 1 वाला है, ये ए वाला है, ये हेडिंग वाला है, और ये हमारे पास आ रहा है रोमन का। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कलर्स वगैरह, इसका स्टाइल वगैरह चेंज हुआ है। ये हमारे पास जो आ रहा है वो हेडिंग से में हमारा इसका स्टाइल जो आ रहा है हेडिंग में आ रहा है, ठीक है। इसका जो स्टाइल आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हेडिंग्स में आ रहा है। ये देखें हेडिंग। अच्छा चलो, खैर है, हम ये वाला ले लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम बाद में चेंज कर देंगे। अभी भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आके ये देखें, ठीक है। मैंने कहा लिस्ट आइटम 1, एंटर की प्रेस किया, टैब की प्रेस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नीचे आपके क्या, आइटम के नीचे बिल्कुल वो आपका बुलेट देगा जब आप नेस्टेड लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। देख रहे हो, शिफ्ट टैब, ये आपका 2 आ गया, लिस्ट आइटम 2, ठीक है। एंटर, टैब, नेस्टेड आइटम 2.1, एंटर, फिर इसे नेस्टेड आइटम 2.2। अच्छा, अब इसका आपने चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं इसका आपने लेवल। ये देखें आपका सारा लेवल, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट आइटम 2.21, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्या सिंबल को चेंज करने हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ABC आ रहा है, नीचे हमारे पास 1 2 आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं। आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नंबरिंग पे आ जाएंगे। नंबरिंग आपको पता है कहाँ पर मिलती है, ABC। आपको ये वाला चाहिए, ABC आ गया। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, आप 1 2 ले आएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, तो ये आपके साथ आ गया। अब इसके सिंबल को आप चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जैसा आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ये देखें,
2.2 ये देखें, बिल्कुल सेम जिस तरह का आपने डॉक्यूमेंट बनाना है बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। कैसे आपको बुलेट्स का पता होना चाहिए, आपको नंबरिंग का पता होना चाहिए, आपको टैब का आपको पता होना चाहिए कि जो आपको बुलेट्स बिल्कुल आपको आइटम के नीचे चाहिए, सब आइटम का जो बुलेट्स है आइटम के बिल्कुल नीचे चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के। तो उसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करने के बाद आप उसके सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने सिंबल चेंज करना है आप सिंबल को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड आप तमाम चीज़ें। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें आज के इस क्लास में पता चली होंगी, आज की वीडियो में पता चली होंगी। जो जो चीज़ें आपको मालूम नहीं थी तो वो लाजमी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हम फिर आपको इसी तरह से न्यू न्यू चीज़ें आपको बताते रहें। तो बुलेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के और बॉर्डर शेडिंग के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी।